जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2025, जिसकी आप बच्चे वेट करेंगे। सर इसकी जो फाइनल कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, जो आपका री एग्जाम है वो कब तक होगा, रिजल्ट कब तक आएगा और कितने नंबर वाले अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें और मेडिकल के लिए तैयार हो जाए, और जो हमारी डेंजर जोन और जो अपने सेफ जोन की कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहां पर बात करूं कि जो आपका साइको एग्जाम है वो कब हुआ था। तो साइको एग्जाम है वो आपका कब हुआ था, 15 जुलाई को आपको साइको एग्जाम में हुआ था। अब कुछ ऐसे जोन थे जिनका साइको एग्जाम क्या होगा, री होगा, जैसे कि आपका हो गया रांची, हो गया रांची, हो गया प्रयागराज, हो गया आपका प्रयागराज, हो गया मुजफ्फरपुर, हो गया मुजफ्फरपुर। ये ऐसे जोन है जिनका आपका जो एग्जाम है वो फिर से, यानी कि साइको टेस्ट है वो आपका फिर से होगा। अब जो साइको टेस्ट है वो कब तक आपका होगा, तो पिछली 2018 की भर्ती के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो आपका साइको टेस्ट है वो लगभग लगभग चांस है कि आपका साइको टेस्ट है वो 15 अगस्त से पहले पहले आपका साइको टेस्ट जो री दोबारा एग्जाम होगा वो आपका करा लिया जाएगा 15 अगस्त से पहले पहले। उसके बाद में बात करूं तो आपका रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि अगस्त के लास्ट वीक में, अगस्त के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है। मैं 2018 की जो भर्ती थी उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, उसके अंदर भी आपका यही हुआ था। 15 अगस्त से मान के चलो 10 या 15 दिन का टाइम मिला था, उसी अकॉर्डिंग री एग्जाम आपका लगभग 15 अगस्त से पहले पहले आपका करवा दिया जाएगा। और जो आपका रिजल्ट है वो लगभग चांस है कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। बात करूं डॉक्यूमेंट या मेडिकल कब तक होगा, तो जैसे ही रिजल्ट जारी होगा उसके 10 या 15 दिन मान के चलो 15 दिन में आपका के बाद में आपका क्या हो जाएगा, जो डीवी और मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ऐसे मान के चलो कि सितंबर के मिड तक आपका डीवी और मेडिकल भी करा लिया जाएगा। अब मैं बात करूं कि फाइनल कट ऑफ आपकी किस आधार पर होती है, तो आपका पता होगा कि फाइनल कट ऑफ है वो आपका पहले तो पार्ट ए, यानी कि जो आपका सीबीटी 2 एग्जाम हुआ है उसका 70% प्लस जो आपका साइको टेस्ट है, जो साइको टेस्ट है उसका 30% लिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, फाइनल मेरिट रहने वाली है। अब जिसका भी साइको टेस्ट नहीं हुआ वो साइको टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कर लो। जैसे ही साइको टेस्ट होगा उसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट आने वाली है। जिसका हो गया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फाइनल मेरिट बताऊंगा, जो आपके डेंजर जोन कौन से हैं, जो आपके सेफ जोन कौन से हैं, उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो, सेफ हो, आप अपने जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। तो अपनी जो एक कट ऑफ है क्या रहने वाली है उस पर बातें करते हैं। अभी यदि मैं यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूआर कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की बात करूंगा तो यूआर कैंडिडेट के सबसे पहले मैं एवरेज मार्क्स यदि आपको बताऊं तो जिस भी कैंडिडेट के चाहे वो कोई भी जोन से हो उसके 70 मार्क्स से लेकर 75 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। यानी कि फाइनल मेरिट है वो आपके पास है, फाइनल मेरिट के अंदर उसका नाम है आ जाएगा यदि 70 और 75 के बीच में है। ये है आपका एवरेज। अब मैं बात करूं कि जो आपके डेंजर जोन है, यानी कि चंडीगढ़ हो गया, सिकंदराबाद होगा, ये आपके डेंजर जोन, कुछ डेंजर जोन है उनकी यदि मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 74 से 76 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं सेफ जोन की,
इसकी सेफ जोन की यदि मैं बात करूं तो सेफ जोन के अंदर लगभग जिस भी कैंडिडेट के 70 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। एक्यूरेट आपको कट ऑफ तो नहीं बता सकते हम, ये तो है नहीं कि आपका रेलवे में कोई अधिकारी है जो आपको एक्यूरेट कट ऑफ बताए, लेकिन इसके आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, प्लस माइनस 2 का ही आपको इसके अंदर अंतर देखने को मिलने वाला है। ये आपकी हो गई यूआर कैंडिडेट की। अब मैं बात कर लेता हूं आपकी ओबीसी की। ओबीसी की यदि मैं बात करूं एवरेज कट ऑफ की बात करूं तो एवरेज कट ऑफ जिस भी कैंडिडेट के 65 से 72 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। अब मैं बात करूं डेंजर जोन की, कुछ आपके क्या है डेंजर जोन है। यदि डेंजर जोन की यदि मैं बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से 72 के बीच में मार्क्स हैं ओबीसी कैटेगरी से है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में मैं बात करूं सेफ जोन की। सेफ जोन की यदि मैं बात करूं तो सेफ जोन के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के 65 से 70 के आसपास मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला, ठीक है। अब उसके बाद में मैं बात करूं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एससी कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से 67 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। अब बात करूं डेंजर जोन की तो कुछ आपके डेंजर जोन भी हैं और कुछ आपके क्या है यहाँ पर सेफ है जोन भी है। डेंजर जोन की यदि मैं बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 प्लस मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में बात करूं सेफ जोन की तो सेफ जोन के अंदर भी जिस भी कैंडिडेट के लगभग 60 से 66 के बीच में मार्क्स हैं, 60 से 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले। ये हो गई आपकी एससी कैटेगरी की। अब मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से 62 के बीच में मार्क्स हैं, 58 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप कैंडिडेट क्या हो सेफ है रहने वाले हो। डेंजर जोन की यदि मैं बात करूं तो डेंजर जोन के अंदर आपकी लगभग चांस है कि आपकी 60 से 68 के बीच में, 60 से 68 के बीच में यदि जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला। बात करूं सेफ जोन की तो सेफ जोन के अंदर भी आपको लगभग 55 प्लस जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 62 से 66 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ हो, आपके भी पूरे चांस है। तो यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं एससी एसटी ईडब्ल्यूएस ओबीसी और जनरल के अंदर तो आप कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले, क्योंकि 2018 की जो भर्ती थी उसके अंदर काफी जोन के अंदर तो आपकी जो कट ऑफ थी वो 10 इंक्रीज हुई थी, काफी जोन के अंदर 12 और काफी जोन के अंदर 15 मार्क्स भी आपके इंक्रीज हुए थे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कट ऑफ आपको बताई है। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से जोन से हो और आपके कितने मार्क्स से बन रहे हैं, तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्द ही करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।